Assalamu alaikum. My name is Rabia Rashid. One of the questions that bothers most of the CSS aspirants is how to improve their written expression. So, first of all, let's dive into the definition of expression. In a literal sense, expression का मतलब ये होता है कि किसी को आपने अपनी सोच एक्सप्रेस करनी है, आपने दिखाना है व्हाट यू हैव अंडरस्टूड और व्हाट यू वांट टू से। ये चीज़ आपने इस चीज़ को दिखाने को, शो करने को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर आप उसको फेशियल फीचर से दिखाओ, इट्स फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप बोल के करो तो इट्स योर स्पोकन एक्सप्रेशन, एंड अगर आप लिख के करो दैट्स योर रिटन एक्सप्रेशन। इन तीनों ही तरह के एक्सप्रेशन में सम पीपल आर गुड एंड सम आर वेरी पुअर इन दिस। और इट्स अ स्किल। ये तीनों ही तरह के एक्सप्रेशंस अगर आपको आते हैं तो you are most likely to win the argument in various situations, unlike the person who's not good at expressing himself in a good way. CSS में ये most important क्यों है? Because eventually आपने अगर पेपर पास करना है, you will have to express yourself to the examiner. और इनिशियली वही स्टेज होती है एग्जामिनर को अपना एक्सप्रेशन दिखा के ही आपने साबित करना है दैट you are capable of achieving great things. He doesn't know you, he doesn't know your qualities, he doesn't know anything about you, but it's your paper who introduces you to your examiner, और वो सोचता है कि इसे पास करना है या नहीं, या इसको किस कैटेगरी में रखना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें रिजल्ट के बाद इंसान को रियलाइज़ होती है कि ये फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल। इवन क्वालिफाई कर लेना भी बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई करते हुए भी आपको टॉप मार्क्स अचीव करना, दिस वाज योर गोल इन ऑर्डर टू गेट एलोकेटेड। सो जी, बात फिर घूम के वही आ जाती है कि फिर हम अपना एक्सप्रेशन कैसे अच्छा करें कि हमें एग्जामिनर जो है इस काबिल समझे, हमें पास करे, हमें हमें क्वालिफाई करवाए। सो जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर राइटिंग एक्सप्रेशन है तो इसको राइटिंग से ही आप ठीक कर सकते हो। You have to write this thoroughly. Not this, anything you want to like include, incorporate in your writing, whether be it a good vocabulary, a good expression, a good idiom, or anything जो आप चाहते हो कि आपको याद रहे, things do not retain in your mind. Like if you have read something, it often happens with me. Not only often, it always happens with me. I read something and then after some time I forget about one third. Then the next day I have forgotten about half of it, and after some other days, यानी कोई हफ्ता गुजर जाता है, after that when I try to recall, I just remember one or two three things of that topic if I have just read and gone through it. Even concepts भी अगर clear किए हों, कॉन्सेप्ट याद रह जाता है, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके साथ थी दैट आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट इनटू हेडिंग्स, और आई वांटेड टू लर्न दोज टर्म्स और मीनिंग्स, तो वो याद नहीं रहते इस तरह। अगर लिख के किया होता है विदाउट इवन लाइक फोकसिंग, उस टॉपिक की मोटी मोटी चीज़ें, हेडिंग्स जहन में फ़ौरन खुद से ही आ जाती हैं। आई डोंट नो, आई समटाइम्स थिंक इसमें देयर इज़ समथिंग डिवाइन इन दिस पेन। आपको जो चीज़ लिखते हो उसकी रिटेनेबिलिटी ज़्यादा होती है उस चीज़ की निस्बत जो आप नहीं करते, जो नहीं लिखते। चाहे आप उसको जितना मर्जी रट्टा लगा लो, बट इवेंचुअली यू फॉरगेट एटलीस्ट वन थर्ड, तो आप भूलते ही भूलते हो। एंड देयर आर स्टडीज़ अबाउट इट कि ज़हीन से ज़हीन इंसान भी इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है इफ़ ही हैज़न्ट रिटन दैम समवेयर एंड इफ़ ही डजंट मेमोराइज दैट ऑन एंड ऑफ। सो सिंस अक्टूबर हैज़ टर्न इन, इस महीने के बाद आपके पास टाइम नहीं रह जाता, एंड व्हेन यू विल लुक बैक आपको ये लगेगा कि आपने जुलाई में ना यूँ लग रहा होता है कि अच्छा बस छोड़ो, अभी तो रिजल्ट आया, पुराना पता नहीं पेपर्स कब आएंगे। लेकिन अक्टूबर में आते ही आपको यूँ लगता है कि टाइम बस गुजर गया, चुटकियाँ बजाते हैं, अब कुछ नहीं पीछे बचा। और इस टाइम में जी जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लो, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और बहुत दफ़ा हमारी राइटिंग नेग्लेक्ट हो जाती है। डू नॉट नेग्लेक्ट इट, उसको लिखो, उसको बहुत ज़्यादा लिखो, रिटन प्रैक्टिस करो। इवन जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, कुछ भी नहीं मिलता, वो देख देख के लिखने लग जाओ।
एंड यू विल फील कि रिटन एक्सप्रेशन आपका बेहतर होता है। लिखने से आपकी प्रपोजिशंस बहुत बेहतर होती हैं। लाइक टुडे आई रेड अ वर्ड इनग्रेशिएट, एंड वाइल आई वाज राइटिंग आई सेड टू माई सेल्फ के नया लफ्ज़ है, और देख लो ऑल्दो के मीनिंग सेल्फ एविडेंट था, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी पता चल रहा था कि इसका ये मीनिंग होगा, बट जस्ट टू डबल चेक मैंने उसको डिक्शनरी में देखा और उसमें लिखा होता कि यूजुअली दिस वर्ड इंग्रेशिएट इज यूज्ड विद WITH, विद के साथ यूज़ होता है, ऐसे अकेला नहीं लिखा जाता। तो मैंने देखा कि वाकई लाइन में ना वो इंग्रेशिएटेड विद लिखा हुआ था, और उससे ये हुआ कि एक चीज़ जहन में रहेगी। उस वो जो साउंड्स है, वो जो पिक्चर्स वर्ड्स की आपके जहन में बनती हैं, ये चीज़ें याद करने वाली नहीं होती हैं, एंड वाले दिन तक रट्टा नहीं लगता इनका। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखा होता है हाथ में कलम पकड़ के, पेन पकड़ के, यू नो इनसाइड योर हेड कि इसको इस चीज़ के साथ लिखा जाएगा, ये इसका मीनिंग बनता है, ये इसकी प्रेपोजिशन बनती है। इट हेल्प्स यू अ लॉट। बल्कि कभी-कभी मुझे लगता है कि हम अपने माइंड पे अनड्यू बर्डन डालते हैं बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में, जबकि चीज़ें स्मार्टली भी हो सकती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा लिखें, एंड इट डजंट टेक अ टाइम। आई विल शेयर अ टिप इन सम नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज फॉर द लास्ट couple of days आई हैव बीन फेसिंग अ वेरी लाइक शॉर्टेज ऑफ टाइम, और मैं उसको ना करने की कोशिश कर रही थी, द थिंग्स दैट आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम माई गोल्स, तो उनको मैं लिमिट करूं, एंड देयर वर सम इश्यूज, सो आई जस्ट केम टू रियलाइज कि अगर हम लिखना चाहें ना, लिखने में टाइम नहीं लगता। लिखने के लिए जो हमें माइंड बनाना पड़ता है, जो एक माहौल बनाते हैं हम, उसमें हमें टाइम लग रहा होता है। एंड आई जस्ट रियलाइज दिस कि अगर आप इन 2-3 फैक्टर्स को कंट्रोल कर लो ना, एंड एक्चुअली यू हैव टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ, आप उसको अपने आप को लगा दो ना इस चीज़ पे कि ये बस लिखो, चाहे जो हो रहा है, धमाके हो रहे हैं आसपास, कुछ हो रहा है, लिखते रहो, बस सर नहीं उठाना, अब लिखना है। सो इवेंचुअली यू एंड अप राइटिंग अ लॉट ऑफ पेजेस। देन आई वाज डूइंग, सर डाल के लिखी जा रहे थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे दोज वर 6 शीट्स, 24 पेजेस लिख लिए मैंने, लिखे गए, आराम से लिखे गए, और इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद लिखे गए। उस दिन छुट्टी भी नहीं थी कॉलेज से, तो मतलब आके बैठी, लिखना शुरू हुई, दरम्यान में उठ के काम करती रही, फोकस राइटिंग पे था, एंड आई एंडेड अप राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स थे, उनके स्पेलिंग्स भी याद हो जाते हैं जब आप लिखने लगते हो। इस तरह होते हैं कभी कभी, इफ़ यू डोंट राइट, बहुत सिंपल से स्पेलिंग्स होते हैं, समटाइम्स दे इरिटेट यू। मैं बता रही हूँ, दे डू इरिटेट यू कभी कभी। इवन एज अ टीचर आई हैव एक्सपीरियंस, आसान से सिंपल से स्पेलिंग्स होते हैं। लाइक मैंने वो सिलेबस, हाउ टू कवर सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी, सिलेबस के मैंने हर जगह गलत स्पेलिंग लिखे, एंड आई बिलीव उससे पहले भी जहाँ कहीं मैंने वीडियोस में वो वर्ड डाला था, मैंने हर जगह सिलेबस के स्पेलिंग गलत डाले, बिकॉज इट्स सो कॉमन वर्ड के ज़हन में कभी था ही नहीं कि इसके स्पेलिंग्स देखने भी या इसके स्पेलिंग्स में भी कोई मसला हो सकता है। एंड टेलिंग यू ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे, उसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एंड बिलीव मी आई वाज सो मच कंफ्यूज्ड। मैंने पहले सिंगल एल के साथ लिखे, फिर डबल एल के साथ लिखे, फिर सिंगल एल के साथ उसको, एंड आई डोंट नो कैसे वो एग्जामिनर ने वो पास किया। देयर वाज सो मच कटिंग। मैं शो, मतलब वो इतना शो नहीं हो रही थी, लाइक वो एल को ज़रा मोटा कर दिया सिंगल करके, फिर उसको साइड पे थोड़ा सा एक और डबल, मेरी राइटिंग कर्सिव है, सो वो इतनी प्रोमिनेंट तो नहीं कटिंग हो रही थी, लेकिन लाइक आई पैनिक्ड कि मुझे क्या हो गया, इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं पता कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली में डबल एल आएगा या सिंगल एल आएगा, और वो भी एन एंड पे, जब पेपर बिल्कुल वो लोग छीन रहे थे, ले रहे थे लोगों से लिटरली, तो आउटलाइन पे मेरी नज़र पड़ी, एंड आई थॉट कि मुझे तो ये स्पेलिंग ही नहीं आते। सो इफ़ यू डोंट हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, दीज स्मॉल थिंग्स इरिटेट यू, और इवेंचुअली आपके पेपर ख़राब कराती हैं, आपका कॉन्फिडेंस सारा छीन लेती हैं, एक वर्ड आपको लेके बैठ जाता है। बल्कि मतलब वो एक वर्ड वैसे लिखा हुआ ना, शायद एग्जामिनर को नज़र ना आ रहा हो, जो हम उसको कटिंग करते हैं, उसको ओवर राइटिंग करते हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट होके नज़र आता है। जल्दी जल्दी भी कोई शख्स सफ़े पलट रहा हो ना, वो चीज़ सामने नज़र आती है। एंड दिस कटिंग एंड ओवर राइटिंग हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग।
सो अब आप सबका काम ये है, जिसने ये वीडियो सुनी है, पेन और पेपर पकड़ लें। अगर आज सारा दिन कुछ नहीं लिखा, डू राइट एनीथिंग। ऐसे में भी यही चीज़ होती है, जब थर्ड अटेम्प्ट में आके आप लोग मतलब इस चीज़ से नाराज़ होते हैं ना कि लोग चीज़ हो जाती हैं, एलोकेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और उसकी रीज़न यही है कि रिटन प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आउट ऑफ द ब्लू भी कोई क्वेश्चन आ जाए, वो कुछ ना कुछ बना लेंगे। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई सेल्फ। हमारी टीचर थी मैम इज़ा, शी टोल्ड अस कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ भी नहीं पता था जब मुझे सर ने ऐसे लिखने को दिया, बट आई रोट इट। मैंने क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर ली थी लिखने की, तो आई रोट इट और मतलब वो उनका सही भी हो गया। इट वाज नॉट रॉन्ग। रिटन प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा तो यही बैठ के लिख लो, व्हाट आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट। मुख्तलिफ आपको चीज़ें तंग कर रही होंगी स्टडीज़ में। अगर आपने दिन में कोई अच्छा काम किया है या कोई चीज़ अच्छी नहीं गई, यू कैन राइट अबाउट दैट। उसको जर्नलिस्ट के तौर पे उसको इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो। आइडियाज़ डू कम टू यू इफ़ यू राइट। अगर आप नहीं लिखते और आप ये सोचते हो कि सिर्फ मॉक्स में या टेस्ट में मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, वो मॉक्स और टेस्ट में आप लिखने लगते हो ना, तो आप बेबी स्टेप्स लेते हो। अगर आप पहले ही डेली लिख रहे हो ना, तो मॉक्स और टेस्ट में तो आप भागोगे, आप अच्छा बहुत कुछ अचीव करोगे और फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिलेबस अपना बस धुन सवार है कि कवर करना है लेकिन लिखना कुछ नहीं है, वो ज़ाया जा रहा होता है। आई कवर 2 सब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल साइंस मैंने सिर्फ पढ़ के ही किया, फ़िलॉसफ़ी मैंने लिख के किया, और दोनों की तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक व्हेन आई लुक बैक आई ट्राई टू रिकॉल थिंग्स। तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे यूँ लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। आई हैड 1 मंथ टू स्टडी इट एंड आई कुड हैव रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, और वो मुझे रिटेन भी लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है। बट आई फ़ील कि मैंने गलत किया। जो मैंने टॉपिक्स किए भी बहुत अच्छे किए, बट व्हेन आई ट्राई टू रिकॉल मुझे कुछ नहीं याद आता। लाइक सारे फिलोसोफर्स घूम रहे होते हैं दिमाग में, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन फिलोसफी के क्योंकि नोट्स बना रही थी, साथ साथ लिख रही थी चीज़ें। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एंड आई वाज ट्राइंग मैं वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई वाज गिविंग लेक्चर, तो उसके लिहाज से मुझे लग रहा था कि आई हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क, और मुझे उस पर कॉन्फिडेंस आ गया है फिलोसफी का। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, लाइक आई एम रिग्रेटिंग आई वेस्टेड 1 मंथ। सो दैट्स द टिप आई कैन गिव यू कि अभी भी वक्त है, जो कुछ कर रहे हो जल्दी जल्दी उसको लिखो। और कुछ नहीं समझ आ रहा ना क्या लिखें, तो जो पढ़ रहे हो उसमें से देखो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देन दैट्स योर गोल्डन चांस। उसको वो क्वेश्चन उठाओ, उसको लिख लो जो टॉपिक है, और पास्ट पेपर में भी आया तो लाजमी लिखो, उसको ना छोड़ो फिर, और ज़रूर लिखो। इतना टाइम नहीं लगता, इवेंचुअली स्पीड भी बड़ी अच्छी हो जाती है आपकी, और आप लिख पाते हो। लाइक आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मैंने बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी प्रेशर के, आई रोट 24 पेजेस। सो इट्स ईजी हो जाता है, नियत होनी चाहिए। दिल जो है ना, वही दिल तो मार के पढ़ना चाहिए, ना भी करो। सो जस्ट टेक आउट योर पेन एंड पेपर और स्टार्ट राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम।